DIIs ने कल के सत्र में खरीदारी की थी। FIIs के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने करीब 4,660 करोड़ के शेयर्स खरीदे। वहीं DIIs ने भी करीब 8,000 करोड़ के शेयर्स कल कैश मार्केट में भारतीय बाजारों में खरीदे। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2100 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 1 लाख करोड़ की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 4,000 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस यहां पर भी करीब 3,700 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी थी। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बिकवाली का ट्रेंड कल के सत्र में नजर आया। हालांकि कैश मार्केट में DIIs और FIIs ने कल के सत्र में खरीदारी की थी। याद रखें, कोई भी स्टॉक आज के सत्र में FNO बैन में नहीं रहेगा। कल कुछ स्टॉक्स से, उसके पहले करीब 5-6 स्टॉक्स से, सभी स्टॉक्स को अब FNO बैन से निकाल दिया गया है। तो आज कोई भी स्टॉक FNO बैन में नहीं रहेगा। लेकिन इसके अलावा कल के सत्र की बात करें तो याद रखें, निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुआ था। करीब 70 अंकों की गिरावट के साथ 24,750 के लेवल्स के आसपास निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया था। आज करीब 80 अंकों की तेजी के साथ 24,840 के आसपास अब गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। इसके अलावा निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां पर कल आउट परफॉर्मेंस दिखा था। हरे निशान में निफ्टी बैंक बंद हुआ करीब 60 अंकों की तेजी के साथ 55,400 के पार। लेकिन आज के सत्र के लिए किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे, ये बताने के लिए अब हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज ET Now स्वदेश पर जुड़ने के लिए। नीलेश, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या राय होगी आपकी इंडेक्स लेवल पर? निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल डाइवर्जेंस लिखा, लेकिन आज पॉजिटिव खबर टैरिफ वॉर फ्रंट पर, गिफ्ट निफ्टी से भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत। तो किस तरह की रणनीति ट्रेडिंग के लिहाज से बनानी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बिल्कुल, देखिए आज के हिसाब से गिफ्ट निफ्टी एंड ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में ओपन होने के इंडिकेशन दे रहे हैं। तो उस हिसाब से निफ्टी ऐसा लग रहा है कि आज इनफैक्ट मंथली FNO की एक्सपायरी भी होने वाली है, तो आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वॉलेटाइल भी होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर गैप अप होता है तो हो सकता है उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले। जो ब्रॉडर रेंज एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है 24,600 से 24,900 की। ये 300 पॉइंट की रेंज हो सकती है जिसके बीच हम निफ्टी को एक्सपायर होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि लगातार हमने ऊपरी स्तर पर कॉल राइटिंग भी देखी और पुट राइटिंग 24,500 24,600 की स्ट्राइक में देखने को मिल रही है। तो इस रेंज को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करने की सलाह होगी, और अगर फ्लैटिश ओपनिंग या फिर नीचे ओपन होते हैं तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग साइड में ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कोई होंगे आज के सत्र के लिए नीलेश? बिल्कुल, देखिए खरीदारी पर फोकस है। 2 रिकमेंडेशन होगी खरीदारी के लिए। सबसे पहले भारती एयरटेल, कल काफी अच्छा रिवर्सल हमने इस पर्टिकुलर काउंटर में देखा था, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करके चल सकते हैं 821 के स्टॉप लॉस से 1910 के टारगेट के लिए। उसके अलावा PSU बैंकिंग स्पेस में लगातार पिछले कुछ दिनों से एक एक्शन देखने को मिल रहा है, तो इस स्पेस में SBI इस पर्टिकुलर काउंटर को लॉन्ग करने की सलाह होगी 815 के टारगेट के लिए। 785 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, तो SBI पर खरीदारी की राय 785 के स्टॉप लॉस के साथ 815 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो SBI इस स्टॉक पर खरीदारी की राय, और इसके अलावा भारती एयरटेल यहां पर भी खरीदारी की राय आती हुई 1821 के स्टॉप लॉस के साथ 1910 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। तो भारती एयरटेल और SBI दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ET Now स्वदेश पर जुड़ने के लिए।